बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोल एकादशी मैया की जय। आज बहुत महान एकादशी है, उत्पन्ना। उत्पन्ना मतलब एकादशी उत्पन्न हुई। एक बार नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य वो जगह है जहाँ पर भगवान विष्णु ने एक बार सुदर्शन चक्र को छोड़ा और कहा कि तू ऐसी जगह ढूंढ के आ जहाँ पर, आप भी कहते हैं ना, हम जैसे कोई काम करना हो, शादी कोई ऐसे कोई फंक्शन करना हो तो बोलते हैं खाली जगह ढूंढ के वहाँ पर टेंट लगाते हैं। तो भगवान ने भी ऐसे कहा अपने चक्र सुदर्शन को कि जा तू जगह ढूंढ के आ जहाँ पर बैठकर ऋषि मुनि अपनी कथा वार्ता कर सके। तो चक्कर वहाँ जाकर नैमिषारण्य जगह में रुका। वो आजकल इधर यूपी बिहार के साइड है, परली साइड, वहाँ पर जाकर रुका। तो भगवान ने सोचा ये जगह पवित्र है। उस जगह पर नैमिषारण्य में ऋषि मुनि बैठकर कथा करते थे, सुनते थे पुराणों को। एक बार 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए थे और सूत जी थे। जो सूत जी हैं ये निम्न जाति में पैदा हुए थे, लेकिन ज्ञान के इतने भंडार थे, वेद व्यास जी के शिष्य थे, इतने भंडार थे कि जो भी कोई कुछ पूछता था इनसे पूछता था, प्रश्न करता था। तो एक बार 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, आगे हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत घोर कलयुग आने वाला है। उस कलयुग में जीव अपनी रक्षा कैसे करेंगे, अपना उद्धार कैसे करेंगे, हम इस चिंता में हैं। आप कलयुग के प्राणियों के उद्धार के लिए कुछ ऐसा नियम बताओ, कुछ ऐसा वृत्तांत बनाओ, कुछ बताओ, कुछ ऐसी कथा बताओ, कुछ ऐसी बातें बताओ जिससे कलयुग के जीव अपना उद्धार कर सके। अब वो वेद व्यास के शिष्य थे। वेद व्यास जी वो जिन्होंने सब पुराणों को लिखा हुआ है। सूत जी ने जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में 24 एकादशियाँ आती हैं, क्योंकि एक महीने में 2 एकादशियाँ होती हैं। और जब लोन का मास आता है, जब वो बड़ा हुआ मास आता है, तो उसमें 2 और होती हैं, तो 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। अगर एक एकादशी भी करता है आदमी तो उसको बहुत महान पुण्य फल मिलता है अपने जीवन के उद्धार करने के लिए। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत उत्पत्ति ये मैं नहीं बता रहा, ये मैं पहले सुना हुआ बता रहा हूँ आपको कि आज से 5,000 5,500 वर्ष पहले ये इसकी उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर को बताई थी। युधिष्ठिर से कहा था कि हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे कहता हूँ, जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एक बार पूछा कि हे भगवान, मुझे एकादशी के नियम, व्रत करने की विधि और इससे क्या फल होता है, क्यों करते हैं, इसकी विधि क्या है, ये बताओ। उपवास रखकर जो क्रिया करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए, वो भी सब बताओ कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। ये वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, मैं एकादशी के व्रत का महात्म तुमसे कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। एकाग्रचित मतलब कि अपने मन को एक करके, बाकी सब तरफ से मन को हटाकर सिर्फ अब ये मन में सोच लो कि हमने भगवान की कथा सुननी है। जैसे युधिष्ठिर एकाग्रचित होकर, भगवान ने कहा था एकाग्रचित होकर सुन, अपने चित्त को एकाग्र कर। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। दसवीं की सायंकाल में, कहते 10वीं वाले दिन भी भोजन नहीं करना चाहिए, शाम को रात को ही दातुन कुल्ला करके सोना चाहिए, क्योंकि इस दिन ना तो कंघी करनी चाहिए, क्यों कि कोई बाल टूटे ना, हमारे से कोई पाप ना हो। इस दिन ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई कीटाणु हमारे से मरे ना। पहले तो बहुत कुछ होता था, अब इतने नियम अगर नहीं कोई निभा सकता, लेकिन इतना तो निभाए कि शाम को भोजन ना करे। एकादशी जो है ये 3 दिन चलती है, दशमी से शुरू होती है और द्वादशी तक चलती है। दशमी के दिन रात को अन्न ना खाए। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठे, ज़्यादा बोले ना और स्नान करे, व्रत का संकल्प करे कि हे विष्णु भगवान, हे लक्ष्मी नारायण, मैं कलयुगी जीव सारा दिन व्रत नहीं निभा पाऊंगा, अगर आप अपनी थोड़ी सी कृपा मेरे ऊपर करेंगे, हम पर करेंगे, तो हम ये व्रत कर सकेंगे, इसकी विधि कर सकेंगे। 4 बजे उठकर स्नान कर भगवान से संकल्प करें और भगवान से मांगे कि हमें शक्ति देना। और ये
मन लगाकर जो इस दिल से इस संकल्प को दृढ़ संकल्प बनाकर करता है, भगवान उसका सारा दिन साथ देते हैं। और दिन में कोई मिथ्याभाषी ना करें, किसी पखंड भगवान तो जहाँ तक कहते हैं कि जिसका पता हो ना ये निंदा चुगली वाले, उसके दर्शन भी मत करो। जो कोई संत महात्मा हो उसके दर्शन करो, नहीं तो आप एकांत में बैठकर प्रभु का सिमरन करें, जप करें, नाम जपें, प्रभु की कथा पढ़े सुने, प्रभु की कहानियाँ सुने, एकांत में रहें। किसी से पापी मनुष्य से तो बिल्कुल बात तो क्या करना, कहते हैं उनके दर्शन भी ना करें। स्नान के पश्चात धूप दीप नैद आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें और रात को दीप दान करें। ये सब कर्म भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करने चाहिए। इसमें भगवान कहते हैं कि एकादशी की रात को जागरण करना चाहिए। पूरा दिन पूरा रात ये 24 घंटे जो हैं ये भगवान के अर्पण करने चाहिए। कई रात सोए, सो के गुजारी, सदियां बीत गई, वर्षों बीत गए, लेकिन इस रात को अगर कोई जागरण करता है, भगवान के सामने दीपदान करता है, तो भगवान खुश होते हैं। उसके अनजाने जो पहले पाप किए हुए हैं वो भी माफ़ कर देते हैं, जो आगे होने वाले हैं भगवान को दिखते हैं वो भी माफ़ कर देते हैं। तो ये भगवान जो हैं एकादशी की रात को दीपदान करने से हमारे सब पापों से मुक्त करते हैं। जो मनुष्य इस विधि द्वारा अपने व्रत को करेगा, भगवान के को साथ रखकर रात को जागरण करे, दिन में उपवास करे, अन्न ना खाए, किसी की निंदा ना करे, चुगली ना करे, भगवान के ही शब्द मुंह से बोले सुने, तो वो एकादशी जो है महा एकादशी बन जाती है और उस एकादशी का फल अश्वमेध यज्ञ करने के फल के बराबर मिलता है। यज्ञ करने से जो इस एकादशी करने से वो फल मिलता है, भगवान कहते हैं जो 1,00,000 तपस्वियों को अगर 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल मिलता है वो एक दिन की एकादशी के से और एकादशी की रात को जागरण से दीपदान करने से फल मिलता है। कहते जो 1000 गुना भूमि दान करने से फल मिलता है वो एकादशी मिलता है। जो कन्या दान का फल होता है वो इस एकादशी से मिलता है। जो विद्या दान करता है वो भी उससे ज़्यादा इस एकादशी के व्रत करने से फल मिलता है। अन्न दान करने वाले को भी एकादशी के फल का ज़्यादा महत्व मिलता है। मतलब कहने का ये है कि एकादशी जो है ये सबसे महान है। भगवान सब किए हुए जो सूर्य ग्रहण के ऊपर दान करते हैं उसका फल वो हम नहीं कर सकते। उसका फल जो सूर्य ग्रहण पे दान करने पे मिलता है वो हमें एकादशी से भगवान दे देते हैं। कितने सरल भगवान हैं, सरल विधि से की हुई पूजा भी वो स्वीकार करते हैं और 10 गुना 1000 गुना बढ़ाकर वो तीर्थों तपों का यात्रा से फल दे देते हैं। एक दिन भोजन करने वाले को अगर किसी से नहीं रहा जाता, जो एक दिन भोजन एक टाइम भोजन कर लेता है उसको आधा फल मिलता है। और जो परंतु निर्जल व्रत रखने वाले को जो इस दिन अन्न नहीं खाता, कई तो पानी भी नहीं पीते, लेकिन हमसे नहीं रहा जाता, जो निर्जल व्रत करता है, कहते उसका तो विष्णु भगवान कहते हैं कृष्ण युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर उनकी गाथा तो मैं भी नहीं गा सकता, उनका व्याख्यान तो मेरे लिए भी मुश्किल है। युधिष्ठिर कहने लगे भगवान आपने हजारों यज्ञ, लाख गोदान का फल, तीर्थों का फल, स्वर्ण दान का फल, कन्यादान का फल, सूर्य ग्रहण में किए हुए फल के से भी ऊपर इस एकादशी का फल जो बताया है, इस एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। इसका महत्व क्या है, इसका कारण क्या है, ये बताओ। तो भगवान कहते हैं कि सतयुग में मुरु नाम का एक दैत्य था, वह अत्यंत बलवान था, वो किसी से मर नहीं रहा था। भगवान कृष्ण ने भी उसको मारने चाहा लेकिन वो मर नहीं, भगवान कृष्ण ने लीला की। भगवान कहते हैं मैं ये सोच खुश होएगा कि हार गया, मैं इसको थोड़ा मौका देता हूँ। कहते हैं ना जब वो उसको फिर अहंकार होता है, अहंकार से उसका बल जो नष्ट होने लगता है, तो भगवान ने ये युक्ति अपने मन में उस युक्ति को रखा और भगवान जाकर बद्रीनाथ की कंदरा में छुप गए। जब वहाँ पर छुप गए तो मुरु राक्षस दो वो पीछे पीछे गया। पीछे पीछे जाकर जब देखा भगवान तो निंद्रा में चले गए। जानबूझकर उन्होंने आंखें बंद कर ली तो जो राक्षस था भगवान को मारने लगा। उसी समय भगवान के तन से एक स्त्री उत्पन्न हुई जिसने उस राक्षस मुरु को मार दिया। अब जब वो मारा तो भगवान की आंख खुली तो लीला ही थी भगवान की, जो तो सोए थोड़ी थे। भगवान ने देखा तो वो स्त्री डर गई। वो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे से गलती हुई, मेरे से रहा नहीं गया, ये राक्षस आपको मार रहा था। तो भगवान ने कहा इससे
डरने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरी ही लीला थी। तो जब वो भगवान इस लीला को जब इंद्र ने देखा तो सभी देवता भयभीत हो गए। शिव जी भी अपने दुख का कारण तथा दैत्यों का वृतांत कहा। बोले कि बताओ जब युद्ध हो रहा था, सभी देवता इंद्र से आए थे, तो जब वो डर के भागे ये तो मर नहीं रहा, तो तब शंकर भगवान भी दुखी हुए कि इतना बड़ा राक्षस क्यों हमारे से मर नहीं रहा। तो कैलाशपति मुरु दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। तब शिव जी कहने लगे कि हे देवताओं, आप तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। तभी वो विष्णु की शरण में आए थे, तभी विष्णु भगवान ने उससे युद्ध किया था। तो जब वो भी हार गए, जब चले गए, तो तब वो जो भगवान के तन से वो स्त्री उत्पन्न हुई थी उसने वध किया, और भगवान ने, वो डर गई, माफ़ी मांगने लगी कि मैं हत्यारी बन गई हूँ, अब मेरा कोई मुख नहीं देखेगा, मेरे को सब पापन कहेंगे, अब मैं क्या करूं। भगवान ने बोला नहीं, तो मेरे तन से उत्पन्न हुई है, तेरे को मैं वो नाम दूंगा जो दुनिया तेरे को पूजेगी, तेरी पूजा करेगी। उसका नाम रखा एकादशी। तो ये भगवान जो हैं एकादशी भगवान के तन से उत्पन्न हुई है, इसलिए भगवान की पूजा करनी चाहिए और एकादशी जरूर रखनी चाहिए। फिर भगवान ने सभी देवताओं ने मिलकर उसकी स्तुति की और उनको एक नाम दिया एकादशी। देवता भी एकादशी करते हैं, पांडव भी एकादशी करते हैं, ये सब जो एकादशी है सभी देवता भी करते हैं, प्राचीन समय से चली आ रही है। इसका है चंद्रावती नगरी में नाड़ीजंग नामक का एक राक्षस था। उसी के पराक्रमी लोक विख्यात मुरु नामक पुत्र के सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर, ये इसका जो बाप था वो चंद्रावती नगरी का नाड़ीजंग नाम का राक्षस था। तो ये राक्षस जो है, उस राक्षस को मारने से भगवान को हर लीला से नाम मिला है। जिस राक्षस को मारा है भगवान ने, उसी का नाम मिला है। मधु राक्षस को मारा था तो मधुसूदन मिला, गोविंदसराय तो गोपाल मिला, इसलिए भगवान को हर लीला से नाम मिला है। तो इसीलिए मिला था भगवान को मुरारी। भगवान का जो मुरारी नाम है मुरु राक्षस को मारकर ही मिला था। तो ये भगवान ने बोला कि हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से एकादशी का व्रत फल श्रेष्ठ है। एकादशी आज के दिन उत्पन्न हुई थी, आज उत्पन्ना एकादशी है, आज उत्पन्न हुई थी भगवान से तन से, इसलिए बोले श्री नारायण भगवान की जय, एकादशी मैया की जय, ये सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष पद देता हूँ और उसके सब विघ्नों को दूर करता हूँ। ये मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत सुनाया। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है। दोनों पक्षों की एकादशियों को समान ही मानना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का महत्व को पढ़ता अथवा सुनता है, उसको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है, वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म के चौथे भाग को पढ़ता है, उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसलिए बोले एकादशी महारानी की जय, श्री विष्णु भगवान की जय।